घर में शादी का माहौल था। कल बेटे कुशल की शादी होनी थी। पूरा घर लाइटों से सजा पड़ा था। पकवानों की महक से नाक के नथुने फड़फड़ा रहे थे। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ उत्सव ही उत्सव जैसा महसूस होना चाहिए था। लेकिन वृंदा के लिए एक एक कदम फूक फूक कर रखने जैसी बात थी। हो भी क्यों ना। आखिर उसके ससुराल वाले और उनके रिश्तेदार कुछ कम थोड़ी ना थे। सास ससुर तो थे नहीं, पर देवर देवरानी भी किसी से कम नहीं। और उस पर यदि पति ही उस लायक ना हो जो सम्मान से जिंदगी तो जीने दे, तब तो जीना दुश्वार ही हो जाता है। वृंदा का पति केशव एक नंबर का पियक्कड़ था। शराब पीने के बाद तो उसे कोई होश ही न रहता था। किसी के सामने कुछ भी कह देना, गाली गलौज करना, वृंदा पर हाथ उठा देना, ये सब तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए वृंदा फूक फूक कर कदम रख रही थी कि कहीं केशव कहीं शराब पीकर ना आ जाए। अगर शराब पी ली तो अपने बेटे की शादी में वो खुद ही तमाशा कर बैठेगा। शराब के नशे में वो कुछ भी कर सकता था। आज भी याद है वृंदा को, जब 3 साल पहले ससुर जी की मौत के बाद उसके देवर ने केशव को शराब पिलाकर जबरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाने की कोशिश की थी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि तब उसके बेटे ने देख लिया और आकर अपनी माँ को बता दिया, नहीं तो आज ये मकान भी इनके पास नहीं होता। वो तो अपने देवर देवरान को बुलाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन रिश्तेदारों के कारण बुलाना पड़ा। माँ बेटे पूरी कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए, लेकिन शादी का घर था, कई सारे काम थे, इतना ध्यान रखते रखते भी ये संभव ना हो सका। जहाँ तक वो लोग कोशिश कर रहे थे केशव को एक भी पैसा ना देने की, ताकि उसके पास शराब पीने के लिए पैसे ही ना हो, लेकिन वो तो अपने छोटे भाई से पैसे लेकर शराब पी ही आया। देखकर वृंदा को गुस्सा और दुख दोनों हुआ। कैसे इंसान है ये, अपने ही बेटे की शादी में तमाशा कर रहे हैं। ऊपर से देवर क्या कम है। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको बुलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी खुशियों में बाधा डाल ही दी। खैर, जनेऊ पूजन के समय पंडित जी ने केशव और वृंदा को पूजा में बैठने के लिए बुलाया, लेकिन केशव तो शराब के नशे में धुत पड़ा था, तो केशव का बैठना तो संभव नहीं था। इतने में देवर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, भाभी अकेले पूजा में कैसे बैठेगी, एक काम करते हैं, मैं और मेरी पत्नी पूजा में बैठ जाते हैं। क्यों पंडित जी? अब तो यही करना पड़ेगा यजमान, पंडित जी ने कहा। पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने पति के कपड़े लेकर पूजा में बैठ जाऊं, अचानक वृंदा ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, शास्त्रों में इसकी अनुमति नहीं है, पंडित जी ने कहा। लेकिन पंडित जी, मुझे अच्छे से याद है, जब देवर जी की शादी थी और माँ जी पूजा में बैठ नहीं सकती थी, तो पिताजी तो उनके कपड़े लेकर ही पूजा में बैठे थे, वृंदा ने कहा। शास्त्रों के अनुसार जनेऊ पूजा में पति अपनी पत्नी के कपड़े लेकर बैठ सकता है, यदि पत्नी पूजा करने लायक स्थिति में ना हो तो। पर पत्नी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बना है, इसलिए मैं तो उसकी अनुमति नहीं दूंगा, पंडित जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। माफ़ करना पंडित जी, पर मैं इस तरह के भेदभाव को नहीं मानती। औरतों के लिए नियम अलग और आदमियों के लिए नियम अलग। मेरे बेटे की शादी है तो इसकी जनेऊ पूजा में मैं ही बैठूंगी, वृंदा ने दृढ़ होते हुए कहा। भाभी, आप शास्त्रों के विरुद्ध जा रही हो। भूलो मत, आपका बेटा हमारा भतीजा है, हमारे ही खानदान का खून है। आप इसे अपने मायके से नहीं लेकर आई थी, देवर ने गुस्से में कहा। कुछ भी विरोध नहीं है चाचा। शास्त्रों में तो ये भी कहा जाता है कि एक पुरुष अपनी पत्नी और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, पर पापा ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। माँ अकेली ही सब कुछ करती रही। शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उसमें से हम कई चीज़ें तो अमल भी नहीं करते। फिर भला रीति रिवाजों को लेकर शास्त्र आड़े क्यों लाए जाते हैं? अब की बार कुशल ने कहा। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। अब की बार तो चाची बीच में कूद पड़ी। सही कहा चाची, बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए, पर माफ़ कीजिएगा, यह बात हमारी माँ की हो रही है, और हम इतने छोटे बच्चे भी नहीं रहे कि हमारी माँ के लिए हम कुछ बोले भी नहीं, कुशल ने चाची को जवाब दिया। यदि भाभी भैया के कपड़े लेकर पूजा में बैठी तो हम शादी में नहीं आएंगे। हम ऐसे शास्त्रों के विरुद्ध चीज़ों को नहीं मानते। ये लोग तो धर्म बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं, चाचा जी अपनी पर आते हुए बोले। धर्म बिगाड़ने वाला काम? जब अपने ही पिता की मृत्यु पर अपने बड़े भाई को शराब पिलाकर जबरदस्ती उसका मकान हथियाने की कोशिश कर रहे थे, तब धर्म नहीं बिगड़ रहा था? जैसी आपकी इच्छा, हम आपको रोकेंगे भी नहीं, आपके बगैर भी शादी हो जाएगी, कुशल ने भी अपने चाचा जी को कहा। चलो जी, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, हमारा तमाशा करने के लिए ही तो बुलाया गया था हमें। भाभी भी कब से अपने बेटे की बातें सुने जा रही है, पर ऐसा नहीं कि इसको रोक ले, चाची लगभग चिल्लाते हुए बोली। हाँ हाँ, अब क्यों रुकेंगे हम यहाँ? हम तो ये सोच कर आए थे कि बेचारे बच्चे अकेले हैं, भाई तो वैसे भी पीकर पड़ा रहता है, पर इन्हें तो हमारी कद्र ही कहा है, हमारे जैसे कद्र करने वाले लोग तो मिलेंगे भी नहीं इनको, चाचा जी ने कहा।
माफ़ करना चाचा जी, आपकी कद्र हमने उसी दिन देख ली थी जब आपने पापा को शराब पिलाकर पेपर पर साइन करवाने की कोशिश की थी। फिर भी हमने सम्मान से आपको बुलाया, पर यहाँ भी आप तमाशा करने से बाज ना आए। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि पापा शराब ना पिए, लेकिन आपने तो उन्हें शराब पीने के लिए पैसे तक हाथ में दे दिए। बस इससे ज़्यादा आपकी कद्र हम झेल नहीं सकते। आप जा सकते हैं यहाँ से अपनी कद्र लेकर। कुशल ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए चाचा जी को जवाब दे दिया। दोनों ने गुस्से में वृंदा की तरफ देखा, पर वृंदा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर गुस्से में चाचा चाची दोनों अंदर कमरे में गए और अपना सामान उठाकर अपने बच्चों के साथ वहां से चलते बने। जो लोग चाचा चाची के पक्ष में थे वो लोग भी चुपचाप वहां से चलते बने, पर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आखिरकार लाख विरोध के बावजूद भी वृंदा ही अपने पति के कपड़े लेकर पूजा में बैठी और जनेऊ पूजा संपन्न की। दूसरे दिन बारात के समय भी रिश्तेदारी में जो लोग यहाँ देवर देवरानी के पक्ष में निकल गए थे वो लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी शादी धूमधाम से हुई। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी थी। हालांकि मेरे अनुसार भी ये शास्त्रों के विरुद्ध ही था, लेकिन उस माँ की मेहनत, उसकी परवरिश, उसके संघर्ष को मैं कैसे झुठला दूँ, जो अपने बच्चों के पिता के जीवित होते हुए उसने अकेले ही की थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि उन बच्चों के पिता को पीने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था और रिश्तेदारों ने तिरस्कार के अलावा कभी कुछ दिया नहीं था।